बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 9 जनवरी है। इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स जी। हमारी वफाकी पूरी टीम और साथ हमारी जो वज़ीर ख़ज़ाना साहब की टीम है वो सब लोग जो हैं जिनीवा में डोनर कॉन्फ्रेंस में गए हुए हैं और वहाँ का अभी तक जो कुछ डिटेल्स आई हैं और हमारे जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब उन्होंने जो ख़िताब किया है वो आपके सामने रखेंगे। फिर अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने जो डोनर कॉन्फ्रेंस से ख़िताब किया पाकिस्तान को लेकर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके सामने रखेंगे। इस डोनर कॉन्फ्रेंस में जी तमाम तर जो पाकिस्तान में सैलाब से तबाहकारियाँ आई हैं उसका तमाम तखमीना जो है वो लगा कर और जो सूरत हाल हुई है वो सारी बताई और बाकायदा जो अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी पाकिस्तान को इसके ऊपर बहुत मदद की है और वो पाकिस्तान के उसके साथ खड़े हुए हैं कि जी पाकिस्तान बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं बाकायदा खुद गया था, मैंने देखी है वहाँ जितनी भी तबाही हुई है और मेरा देख के बहुत दिल टूटा है उस तबाही को देखकर। तो पाकिस्तान को इस पैसे की बहुत ज़रूरत है। पाकिस्तान ने कितनी डिमांड की है डोनर कॉन्फ्रेंस में और अभी तक क्या मिला है? बाकायदा फ्रांस की तरफ से तो एक बड़ा ऐलान कर भी दिया गया पाकिस्तान की मदद को लेकर। तो इस डोनर कॉन्फ्रेंस से उम्मीद तो की जा रही है कि बहुत अच्छी अच्छी खबरें आएंगी। और अक़वाम मुत्तहिदा के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने अपनी जो स्पीच है उसको ख़त्म करते हुए एक बड़ी अहम बात की जिसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने लाजमी सोचा होगा कि ये इनको नहीं करनी चाहिए थी, जो कि इन्हीं के ख़िलाफ़ जाती है, वो भी आपके सामने रखें। फिर MQM ने जो दरख्वास्त दी हुई थी इलेक्शन कमीशन को कि जी ये जो बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं ये नई हल्का बंदी और नई वोटर लिस्टों के साथ किए जाएँ, तो वो दरख्वास्त जो है उसको कैंसिल कर दिया गया और अब बल्दियाती इंतखाबात कराची, ठट्टा और हैदराबाद में 15 जनवरी को होने जा रहे हैं। उसके हवाले से भी आपके सामने डिटेल रखेंगे। क्या MQM अब इन ये जो PDM की जमातें और पीपल्स पार्टी इनसे अलहदा हो जाएगी? क्योंकि MQM ने तो कहा था कि जी ये हमारी रेड लाइन है और बाकायदा कामरान टसूरी साहब ने कहा था कि जी MQM हमारी रेड लाइन है और अगर हल्का बंदियाँ और वोटर लिस्टों में जो है तरमीम ना की गई जिस तरह MQM चाहती है तो MQM अलहदा हो जाएगी। अब क्या MQM अलहदा हो जाएगी वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि पाकिस्तान में सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए कम अज़ कम 16.3 अरब डॉलर की ज़रूरत है। पाकिस्तान में तकरीबन 32 अरब डॉलर का सैलाब की वजह से नुकसान हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त तारीखी नहज के ऊपर खड़ा हुआ है और मैं यहाँ पाकिस्तान को सैलाब से दरपेश मसाइल पर बात करने आया हूँ। सैलाब के बायस 2 माह के अंदर हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। सैलाब ने 3 करोड़ 30 लाख लोगों को मुतासिर किया और 1700 अमवात हुई हैं। इनका कहना था कि पाकिस्तान में सैलाब ने मुतासिरीन की ज़िंदगियों को बदल के रख दिया और वो वक्त के साथ लड़ रहे हैं। इनकी बहाली के लिए कम से कम 16.3 अरब डॉलर की ज़रूरत है। सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए दरकार आधी रकम पाकिस्तान अपने मसाइल से पूरी करेगी, यानी तकरीबन टोटल जो रकम है वो 32 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को पिछले ये 2, ढाई 3 माह के अंदर जिसकी जो सैलाब आया है। तो उसके लिए आधी रकम जो है वो आलमी बरादरी हमारी मदद करे तो हम इंशाल्लाह इन सारी मुश्किलात से निकल जाएंगे। अब जो अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने बात की वो भी आपके सामने रखते उन्होंने कहा कि जी सैलाबी सूरत हाल में पाकिस्तान की मदद कर्ज़ों की अदायगी में ताउन से भी हो सकती है, ये एंटोनियो गुतेरेस ने कहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सैलाब से तबाही के मनाजिर देखकर दिल टूट गया। पाकिस्तान में 80 लाख लोग बेघर हुए हैं। पाकिस्तान को फौरी तौर पर 16 अरब डॉलर की ज़रूरत है और आज की कॉन्फ्रेंस पर सैलाब मुतासिरीन की बहाली और दोबारा तामीर नो के लिए पहला कदम है। अब ये जो लास्ट फिक्र है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा जिसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने सोचा होगा कि ये नहीं कहना चाहिए था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कुदरती आफात के साथ अखलाकी तौर पर करप्ट बैनुल-अक़वामी माशी सिस्टम का शिकार है कि जी पाकिस्तान करप्शन का भी बहुत ज़्यादा शिकार है। इस वजह से पाकिस्तान अभी तक अपने कदमों के ऊपर नहीं खड़ा होगा। इसके ऊपर जो है शहबाज शरीफ साहब ने दिल में ज़रूर उनको जो है बुरा भला कहा होगा कि ये नहीं कहना चाहिए था। डोनर कॉन्फ्रेंस में जी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल समेत मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान, वज़रा, आला नुमाइंदे, आलमी मालियाती इदारे, फाउंडेशन, बैनुल-अक़वामी तरक्याती तंजीमें, सिविल सोसाइटी, NGOs के नुमाइंदे शरीक थे और बिलावल भुट्टो साहब ने भी तकरीबन इसी तरह की स्पीच की। उन्होंने कहा कि जी हमें बहुत बड़ी तबाही का सामना है तो हमारी आलमी बरादरी से अपील है कि पाकिस्तान को इस सारे गर्दाब से निकालने में मदद की जाए। अब देखें आलमी बरादरी क्या मदद करती है, लेकिन जो फ्रांस के सदर है एमन मैक्रोन उन्होंने फौरी तौर पर जी 1 करोड़ डॉलर की इमदाद का ऐलान किया। साथ उन्होंने कहा कि जी अजाफी 1 करोड़ डॉलर भी आपको दिए जाएंगे और जो है 300 मिलियन डॉलर तक के जो तरक्याती काम है उनमें भी हम जो है तेज़ी ला रहे हैं और NGOs के तहत बाकायदा एक सिस्टम के तहत पाकिस्तान में आकर हम आपकी मदद करेंगे। ये फ्रांस के सदर हैं। अब वैसे देखा जाए ना तो ये 16 अरब डॉलर जो है आलमी दुनिया के लिए कुछ भी नहीं है। ये जितनी बड़ी बड़ी ताकतें हैं इनके लिए कुछ भी नहीं है। 16 क्या या 30 से 40 अरब डॉलर भी पाकिस्तान को दे सकते हैं और ये एक कॉन्फ्रेंस की मार है। लेकिन ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है अपने कदमों के ऊपर खड़ा हो और पाकिस्तान जो है वो खुद कफील हो, क्योंकि इन सबको नज़र आ रहा है कि चाइना
इस पूरे खित्ते को किस तरफ लेके जाना चाहता है। चाइना का जो सी पैक प्रोजेक्ट है और जिस तरह पाकिस्तान उसके लिए बहुत ज़रूरी है, और अमेरिका, तो ये सारी ताकतें जो हैं बेशक डोनर कॉन्फ्रेंस में तो आ गई हैं, लेकिन ये जिस तरह पाकिस्तान मदद चाह रहा है ये उस तरह करेंगी नहीं। और करेंगी भी कैसे जी? उन्हें पता है कि ये जो हुक्मरान हमारे सामने खड़े हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब, और ये जो पूरा एक निज़ाम है, ये पिछले 30-40 साल से इस मुल्क को लेकर चल रहे हैं। इन्होंने क्या सीधा करना है इस मुल्क को, और इनकी जो करप्शन की कहानी है वो तो ज़ुबान ज़द-ए-आम है और पूरी दुनिया जानती है कि इन्होंने क्या किया पाकिस्तान के साथ। तो वो इनकी बात को कहाँ सीरियस लेंगे? हर बंदा इमरान खान नहीं होता है, और हर बंदा जो है उसके पीछे दुनिया खड़ी नहीं होती है। ये बस बर खैर उनकी तरफ से ये मदद जी कहा गया है फ्रांस की तरफ से, और अब देखें बाकी क्या क्या जो है ऐलानात किए जाते हैं, वो भी तफसील आएगी तो आपके सामने रखेंगे। लेकिन अब आ जाते हैं एमक्यूएम के बलदियाती इंतखाबात जी। एमक्यूएम पुरानी तनख्वाह के ऊपर ही काम करेगी, जैसे कि हमने आपके सामने पहले भी रखा था कि ये जो एमक्यूएम कहती है ना कि जी हम हट जाएंगे, हम यूँ हो जाएंगे, अगर तरमीम ना की गई, अगर नई वोटर लिस्टों के ऊपर इलेक्शन ना करवाया गया तो हम साइड पर हो जाएंगे, हम हुकूमत छोड़ देंगे। तो अब इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया कि जी नहीं, पुरानी हल्का बंदी और पुरानी वोटर लिस्टों के ऊपर इलेक्शन होंगे। एमक्यूएम की जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद कर दिया और 15 जनवरी को ही इलेक्शन होंगे। तो एमक्यूएम जी पुरानी तनख्वाह के ऊपर ही काम करेगी। एमक्यूएम तब साइड पर होती है जब उसको बाकायदा फ़ोन कॉल किया जाता है और फिर एमक्यूएम जो है वो साइड के ऊपर हो जाती है, वरना एमक्यूएम जो है पुरानी तनख्वाह पे काम करने वाली जमात है। और एमक्यूएम के बारे में ये तो अब हर बंदा कह रहा है कि जी एमक्यूएम किन की जमात है, कौन बनाने वाले हैं, कौन कहते हैं कि जी आप हुकूमत में घुस जाएँ, कौन कहते हैं आप साइड पर हो जाएँ। तो ये खैर पाकिस्तान की सियासत है। ये इस टाइम की जी ताज़ा तरीन सूरत हाल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।